गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 6th लेक्चर, चैप्टर में हमारा सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट। तो बेसिक यूनिट हम डिस्कस करेंगे। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है बेसिक यूनिट्स के बारे में, तो उन्हीं को हम आगे डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे बेटा फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। बेटा जब है ना स्टार्टिंग में जो डिस्कस कर रहे थे कि यूनिट क्या से लें, जैसे अर्लियर टाइम के अंदर बड़ा ही जो ना मेजरमेंट्स को लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स क्या थी कि बड़े बड़े मार्केट लगते थे, तो सामान कैसे लें, किसी के पास कोई वेइंग मशीन्स नहीं थे या रुपए नहीं था, तो उन्होंने क्या किया बेटा, भाई कोई अनाज उगा रहा है, कोई दाल उगा रहा है, तो आपस में एक्सचेंज करते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि मेरी जो दाल उगाने में जो कीमत लग रही है ज़्यादा लग रही है, मतलब ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, कम एक एरिया में बहुत कम अनाज उग रहा है, लेकिन चावल बहुत ज़्यादा उग रहा है, गेहूँ बहुत ज़्यादा उग रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, काफ़ी दिक्कतें आई लोगों को। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ और मेजरमेंट सिस्टम्स बनाए, पत्थर रखने शुरू किए, फिर उन्होंने क्या बनाया, रुपए करेंसी बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, बड़े मतलब एक तरीका आना स्टार्ट। लेकिन एक टाइम के बाद हमें क्या हुआ, ये लेवल की मेजरमेंट जो है वो एग्जैक्ट होना चाहिए और पूरे वर्ल्ड में जो सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि इंडिया में कुछ है, अमेरिका में कोई मेजरिंग सिस्टम है, तो बड़ी प्रॉब्लम थी। किसी का पत्थर, किसी का पत्थर बड़ा है, किसी का पत्थर छोटा है, कैसे डिस्कस किए गए। तो वो डिस्कस करते हैं फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज physical quantities depend on the basic units, depends on 3 basic unit। कौन कौन सा, मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, ठीक है, तो बेटा इंडिपेंडेंट यूनिट्स थे। They are independent units and they are not derived from others। ये किसी और से ड्राइव नहीं किए गए। ये डिस्कशन था बेटा यहाँ पे। फिर क्या डिस्कस, 7 बेसिक यूनिट्स को डिस्कस किया गया। कितने बेसिक यूनिट्स को बेटा, 7 बेसिक यूनिट्स को ड्राइव किया गया। कौन कौन से थे, जिसमें बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल या फिर SI यूनिट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, a complete set of units for all kind of physical quantities, ये डिस्कस किया जाएगा। तो इसको डिस्कस किया गया 1960 में, पूरे वर्ल्ड में जो है इसको डिस्कस किया गया 1960 के अंदर 7 बेसिक यूनिट्स को। तो कौन कौन सी यूनिट्स ली गई थी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। थोड़ा देखो इसका सिंबल देखते हैं। यूनिट सिंबल,
लेंथ की यूनिट, लेंथ का सिंबल क्या था L, मास से क्या था बेटा M, टाइम का स्मॉल t और टेम्परेचर का कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट का I, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का LV और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का N। फिर डिस्कस करेंगे बेटा इनके यूनिट। लेंथ को हम किस में डिस्कस करते हैं, तो लेंथ किस में होता है हमेशा मीटर में, और इसका सिंबल क्या होता है M। मास का क्या होता है किलोग्राम, किसमें होता है हमेशा kg। टाइम किसमें होता है सेकंड, और क्या लिखते हैं S या SEC। टेम्परेचर किसमें होता है हमेशा केल्विन में, क्या डिनोट करते हैं K। इलेक्ट्रिक करंट होता है आपका एम्पियर, हम क्या लेते हैं बेटा यहाँ पे A लेते हैं, या फिर क्या लेते हैं AMP, ठीक है। और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी क्या होता है कैंडेला, CANDELA, कैंडेला क्या लिखते हैं बेटा इसको CD। और इसका क्या होता है मोल, और हम क्या लिखते हैं मोल। तो ये आपके जो है 7 ऐसा यूनिट जो है डिस्कस किए गए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7, आपके 7 जो है बेसिक यूनिट डिस्कस किए गए थे। फिर डिस्कस किया बेटा जब हम सिस्टम्स हम डिस्कस कर रहे थे सिस्टम्स को, जो स्टार्टिंग में जो सिस्टम्स है वो जैसे आपके MKS, CGS, FPS ये डिस्कस किए गए। तो देखते हैं यहाँ पे some system are given by different of scientists। तो देखते हैं कौन कौन सा था। पहला था the English और FPS सिस्टम। FPS क्या होता है बेटा FPS, F क्या होता है आपका फुट पौंड सेकंड, किसको नोट करता है बेटा ये फुट, ये पौंड और ये सेकंड। फुट किसको डिस्कस करता है बेटा लेंथ को, पौंड किसको करता है मास को, और सेकंड किसको करता है टाइम को रिप्रेजेंट। फिर एक और साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कस किया MKS सिस्टम। अब ये MKS सिस्टम क्या था बेटा आपका यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे MKS। M होता है बेटा आपका मीटर, K होता है आपका किलोग्राम, और S होता है बेटा आपका सेकंड। तो मीटर में किसको डिस्कस करता है लेंथ, किलोग्राम किसको करता है मास, और सेकंड किसको करता है टाइम को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद आया बेटा का CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या डिस्कस किया गया C, G और S। C में क्या है आपका सेंटीमीटर, क्या है बेटा सेंटीमीटर। G में क्या है बेटा आपका ग्राम, और S में क्या है बेटा आपका सेकंड। सेंटीमीटर का क्या होएगा लेंथ, ग्राम का क्या हो जाएगा मास के लिए रिप्रेजेंट किया गया, सेकंड किसके लिए डिस्कस किया गया टाइम के लिए रिप्रेजेंट किया गया। तो ये थे बेटा आपके सम CGS, MKS और FPS सिस्टम्स को डिस्कस किया गया। इनमें यूनिट्स को डिस्कस किया गया, क्योंकि सेंटीमीटर होता है वो लेंथ को डिस्कस करेगा, मीटर होगा वो भी लेंथ को डिस्कस करेगा, और फुट होगा वो भी लेंथ को डिस्कस करेगा, पाउंड होगा तो मास को डिस्कस होगा, किलोग्राम होगा तो मास को रिप्रेजेंट करेगा, ग्राम होगा तो भी मास को रिप्रेजेंट होगा। तो उन्होंने क्या कहा, तो मास की सबसे बड़ी यूनिट होगी उसको ले लिया आपने, लेंथ के लिए मीटर ले लिया, केल्विन के लिए, टेम्परेचर के लिए, हर एक के लिए एक मैक्सिमम यूनिट को डिस्कस किया गया। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे मल्टीपल सिंबल्स को, जो सब मल्टीपल है या मल्टीपल्स है उनको डिस्कस किया गया। देखते हैं यहाँ पे प्रीफिक्स, सिंबल एंड मल्टीपल मल्टीपल्स। तो प्रीफिक्स क्या कहते हैं बेटा डेसी, ठीक है, उसके बाद सेंटी, उसके बाद मिली, फिर डिस्कस किया गया माइक्रो, फिर डिस्कस किया गया नैनो, फिर डिस्कस किया गया पिको, फिर डिस्कस किया फेम्टो, फिर डिस्कस किया गया एटो, फिर डिस्कस किया बेटा जेप्टो, फिर डिस्कस किया आपका
डाइटो। ठीक है, सिंबल था डेसी का डी, सेंटी का सी, मिली का एम, माइक्रो का न्यू, नैनो का एन, पिको का पी, फेम्टो का एफ, एटो का ए, जेटो का जेड और येटो का योक्टो वाई ओ सी पिको। सब मल्टीपल्स क्या होते हैं? 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15, 10 की पावर -18, 10 की पावर -21 और 10 की पावर -24। ये सब के सब जो वो क्या है? सब मल्टीपल्स को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? सब मल्टीपल्स को। फिर इसके मल्टीपल्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स, सिंबल और मल्टीपल्स। तो देखते हैं बेटा फिर से, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेट्रा, पेटा, एक्सा, जेटा और योटा। तो देखते हैं सिंबल, डेका का डी ए, हेक्टो का एच, किलो का के, मेगा का एम, गीगा का जी, टेट्रा का टी, पेटा का पी, एक्सा का ई, जेटा का जेड और योटा का वाई। पावर 10 की पावर 1 बोल लो या 10 बोल लो, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, 10 की पावर 21 और 10 की पावर 24। ये डिस्कस किए सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स के अंदर। तो देखते हैं दोबारा एक बार, फंडामेंटल एंड ड्राइविंग में क्या डिस्कस किया गया कि यूनिट्स जो है वो 7 बेसिक यूनिट पे डिपेंड किए गए। लेकिन जो स्टार्टिंग में पढ़ा हमने बेसिक यूनिट कौन कौन सी थी? मास, लेंथ और टाइम। तो क्या क्या डिस्कस किया गया बेटा कि जो एफपीएस सिस्टम है, एमपीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, 3 पे डिपेंड थे, लेंथ, मास और टाइम, लेंथ, मास और टाइम, लेंथ, मास और टाइम। लेकिन जैसे हम जरूरत पड़ी और यूनिट्स के बारे में, तो 1960 तक जो है हम लोगों ने 7 बेसिक यूनिट्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेसेंस एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। फिर जिसे हम पावर्स में लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। ये होते हैं सिर्फ पावर, सब मल्टीपल्स होते हैं, माइनस की पावर्स होती हैं। और जब मल्टीपल्स होते हैं तो डेसी, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेट्रा, ये डिस्कस किए थे वैल्यू। तो एक बार यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, एक बार फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है? तो बेटा अभी हमने डिस्कस किया किसके बारे में? योटा वगैरह ने डिस्कस किया, मल्टीपल सब मल्टीपल डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे एसआई यूनिट जो है उनकी जो यूनिट होती है, यूनिट से मतलब मास है, उसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। कैसे मेजरमेंट की जाती है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखेंगे सबसे पहले हमारा एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ का क्या होता है बेटा? मीटर। और ब्रेथ का भी क्या होता है? मीटर। तो फॉर्मूला क्या बनता है? मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा सेकंड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? मास इनटू में लेंथ इनटू में मीटर। वॉल्यूम क्या होता है? हाइट इनटू में लेंथ इनटू में ब्रेथ। यानी क्या हो जाएगा? मीटर इनटू में मीटर इनटू में मीटर, कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब। फिर हमारा थर्ड है बेटा डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। और मास किस में डिस्कस करते हैं बेटा हम लोग? किलोग्राम में। और वॉल्यूम किस में होता है? हमेशा मीटर क्यूब में। तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो वॉल्यूम क्या आया था? मीटर क्यूब आया था। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्पीड।
स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस किस में होता है? हमेशा मीटर में, और टाइम किस में होता है? सेकंड में। तो क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस में होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा आपका? मीटर पर सेकंड, और टाइम टेकन के लिए सेकंड पे क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद फोर्स किस में होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास किस में होता है बेटा आपका? किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये होता है आपका फोर्स के लिए। फिर हम डिस्कस करेंगे प्रेशर के लिए। प्रेशर किस में होता है? फोर्स अपॉन में, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स किस में होता है? फोर्स किस में होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया किस में होता है आपका? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो बताओ, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड का स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर। इसमें क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका एनर्जी। एनर्जी किस में होता है बेटा आपका? फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स का क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का क्या पढ़ा बेटा आप लोगों ने? यहाँ पे आया था डिस्टेंस का, डिस्टेंस क्या होता है? मीटर होता है। क्या आ जाएगा यहाँ पे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये डिस्कस किए गए। फिर कुछ ओल्ड यूनिट डिस्कस किए गए। ओल्ड क्वांटिटी डिस्कस किए गए, यूनिट डिस्कस किया गया। हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे लेंथ। वी स्टिल यूज, जैसे लेंथ है। लेंथ किस में होता है बेटा? हमने एंगस्ट्रॉम में ले लिया, मान लो 1 एंगस्ट्रॉम। अब 1 एंगस्ट्रॉम इसके बराबर होगा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, या फिर 10 की पावर -10 मीटर। 1 नैनोमीटर इसके बराबर होगा 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, या फिर 10 की पावर -9 मीटर, या फिर 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर इसके बराबर होगा 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, या फिर 10 की पावर -12 मीटर, या फिर 10 की पावर -2 एंगस्ट्रॉम। और फिर किसके कहते हैं बेटा? 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 3 पिकोमीटर के बराबर। ठीक है बेटा। फिर हम डिस्कस करते हैं सेम मास के लिए। मास को डिस्कस करते हैं हम लोग 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 10 की पावर 3 ग्राम। 1 मिलीग्राम किसके बराबर होता है? 10 की पावर -3 ग्राम। और 1 माइक्रोग्राम किसके बराबर होता है बेटा? 10 की पावर -6 ग्राम के। फिर हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या डिस्कस करेंगे? 1 लीटर जो होता है किसके बराबर होता है? 10 की पावर 10 सेंटीमीटर की पावर क्यूब, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। और 1 लीटर किसके बराबर होगा? 1000 मिलीलीटर, या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर किसमें डिस्कस करते हैं? केल्विन। केल्विन कन्वर्ट करेंगे। जब हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है डिग्री सेल्सियस को, तो क्या यूज करते हैं? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो केल्विन माइनस में 273.15। ये तो है केल्विन और सेल्सियस के लिए। फिर अगर हम लोग डिस्कस करते हैं किसके लिए? फ़ारेनहाइट के लिए, तो क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट को, तो क्या हो जाएगा? 5/9 मल्टीप्लाई बाय डिग्री फ़ारेनहाइट -32। बेटा देखो
जब डिग्री से कन्वर्ट करना होता है ना फारेनहाइट को, तो पहले 32 को माइनस करते हैं फारेनहाइट वैल्यू में से और फिर मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू को। और अगर आपको क्या करना हो, डिग्री फारेनहाइट को कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे आप, 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा और फिर प्लस कितना हो जाएगा आपका 32। अब डिग्री फारेनहाइट क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई करोगे और फिर आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ये डिस्कस करते हैं बेटा। अब प्रश्न के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, 1 ATM किसके इक्वल होगा, 760 टोर या फिर 760 mm ऑफ Hg या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या फिर 1.013 into 10 की पावर 5 पास्कल। ये वैल्यू डिस्कस करते हैं प्रेशर के लिए। तो बेटा देखेंगे अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोग डिस्कस किया था यूनिटी के बारे में, यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया आपने। अब हम डिस्कस कर रहे हैं SI यूनिट्स, जो हम जैसे एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, आप लोग क्या निकाल रहे हैं कि यूनिट्स निकाल रहे हैं, एरिया की यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट, डेंसिटी की यूनिट, स्पीड की यूनिट, एक्सेलरेशन की यूनिट, ठीक है, ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। फिर हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्स की यूनिट डिस्कस कर रहे हैं जैसे, ठीक है, फिर हम प्रेशर की यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, एनर्जी की यूनिट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। फिर कुछ ओल्ड क्वांटिटी डिस्कस किया हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁸ सेंटीमीटर में डिस्कस किया गया, 1 नैनोमीटर 10⁻⁷ सेंटीमीटर डिस्कस किया गया, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर बराबर होता है, ठीक है। मास का 1 किलोग्राम किसके बराबर, 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। वॉल्यूम 1 लीटर जो है 10 सेंटीमीटर की क्यूब है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है डिस्कस की गई आपकी इसके अंदर। जैसे डिग्री सेल्सियस ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पे आ जाता है बेटा, ठीक है, कि वैल्यू को डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट में कन्वर्ट करो, ठीक है। इस पे भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कई बार, न्यूमेरिकल्स आते हैं कई बार इनके ऊपर भी, ठीक है। तो ये था बेटा आज का टॉपिक। तो आज के लिए हम लोग इतना करें, आगे जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में उसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।